तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके के टॉप 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। देखिए, हम 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और मैं इतना दावा करता हूं, अगर आपने ये 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ना जो 6 से 7 प्रश्न या 6 से 8 प्रश्न आते हैं ना, वो आपको सभी के सभी प्रश्न इन्हीं प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपका आंसर होगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल। देखिए, शुरुआत में मैंने 2-4 प्रश्न थोड़े नॉर्मल लेवल के रखे हैं, आसान। ठीक है, आसान प्रश्न, ताकि आपको ये प्रश्न आ जाएं और आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंट लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एक अलग ही ऊपर ही हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नर्वस होकर तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही बिना मन के तैयारी कर रहे हैं। तो 2-4 प्रश्न जब आप पे आने लग जाएंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इंक्रीज होगा और आपको पुश करेगा आगे पढ़ने के लिए, है ना। दूसरा प्रश्न कहता है कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका आंसर होगा श्री योगी आदित्यनाथ जी, है ना। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ये पूछता है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, यानी राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका आंसर होगा पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। इस क्लास को करते जाना पेशेंस के साथ और नोट डाउन जरूर करते जाना। ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहती हो तो आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये कहता है कि यूपी की विधानसभा है ना, यूपी की विधानसभा, इसमें कितने सदस्य हैं, यानी कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर होगा 403 प्रेजेंट में। पहले कितनी थी? 404 थी, लेकिन जो एक होता है ना आंग्ल भारतीय वाला, उसे समाप्त कर दिया गया है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि यूपी की विधान परिषद, यूपी की जो विधान परिषद है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर होगा 100 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? यूपी का सबसे बड़ा, प्लस माने सबसे, यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लाख बहोसी। अब इसे याद कैसे करना है? लाख लोग बेहोश हो गए, और बेहोश किसके द्वारा? सेंट के द्वारा। और सेंट का निर्माण कहाँ होता है? कन्नौज में। यानी लाख बहोसी जो पक्षी वन्य जीव विहार है, ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा कन्नौज। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। ये कहता है कि यूपी का प्रथम ग्राम वन कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्राम वन कौन सा है और कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा, ये है आपका बेलहल्ती ग्राम, जो सोनभद्र में पड़ता है। बेलहल्ती ग्राम कहाँ पर है? ये सोनभद्र में। ये यूपी का प्रथम ग्राम वन है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि यूपी की जो प्रथम खनिज नीति आई थी ना, ये कब आई थी? यूपी की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो आपका आंसर होगा दिसंबर 1998 ईस्वी में। ठीक है, दिसंबर 1998 ईस्वी में। ठीक है। इस नीति के द्वारा उद्योगों को जो खनिज थे ना, उन्हें उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा रायबरेली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरा यकीन मान लो। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली ना, तो आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपके हाथ से। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय कला भवन कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश में भारतीय कला भवन है ना, ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ये क्या कहता है कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कथक। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 और 14, 15। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना, ये यूपी जीके का जितना भी सिलेबस है ना, प्रत्येक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न लिए हैं मैंने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गन्ना
अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके लखनऊ में। दूसरा है प्रमुख संस्थान का ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, ये भी संस्थान से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ये क्या कहता है कि नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज पार्क है, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? ये कहता है कि ये करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, यूपी की करंट अफेयर से, कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? कौन सा वैदिक थीम वाला पार्क? वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा नोएडा के सेक्टर 78 में, और ये कहाँ पर है? आपका यूपी में। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है, यूपी की करंट अफेयर का प्रश्न नंबर 17, जिसे ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ये बनाया जा रहा है आपके कन्नौज में। अगर आपको ये प्रश्न याद ना हो तो भी आप क्वेश्चन को पढ़कर ही आंसर लगा सकते हैं कि परफ्यूम का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा परफ्यूम का संबंध किस राज्य से है, किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा कन्नौज से। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, 19 और 20 क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है ना? जलोढ़ मिट्टी के भाग तो दो होते हैं, लेकिन इसे कहा क्या जाता है? किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी इस जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कि इस जलोढ़ मिट्टी को काप या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, ये यूपी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि यूपी जीके के सिलेबस का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से मैंने प्रश्न न लिया हो। प्रत्येक टॉपिक से एक दो प्रश्न लिए हैं मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज से। ठीक है, कहाँ से? प्रयागराज से। आनंद भवन कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न नंबर 20 है, देखिए ये पूछ रहा है कि यूपी में सर्वाधिक खनिज रिजर्व कहाँ पर हैं? खनिज रिजर्व, रिजर्व का मतलब वहाँ पर वो निकाले नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पर उनका भंडारण है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? आपका आंसर होगा मिर्ज़ापुर में। ठीक है, आपसे एक मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम है, यूरेनियम पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगले प्रश्न है, देखिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्न लिख रखे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21, 22 और 23 ये क्या कहती हैं, क्या पूछती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि बिंदादीन महाराज किस घराने से संबंधित हैं? यानी बिंदादीन महाराज किस संगीत घराने से बिलोंग करती हैं, संबंधित हैं? तो आपका आंसर होगा लखनऊ घराने से। किस घराने से? लखनऊ घराने से। ठीक है, इसी से लच्छू महाराज भी आते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा सीतापुर में। कहाँ पर? सीतापुर में। देखिए यूपी की जातियाँ और जो जनजातियाँ हैं ना, इन पर मैंने क्लासेस करा रखी हैं, आप चाहे तो इन टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको मैंने जो यूपीजी की पढ़ाई है ना, ऐसा सिलेबस इस तरह से कोई भी कंप्लीट नहीं कराएगा। आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार इस सिलेबस को कंप्लीट कर लो और किसी भी टीचर के सिलेबस से मिला लेना। यूपीजी के कैसे, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, तो ये कहता है कि यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? प्लस का मतलब है सर्वाधिक। यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जौनपुर। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 और 25 जो कि आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जीबीएन। जीबीएन मीन्स गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। प्रश्न है कि कर्मा नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कर्मा नृत्य का संबंध आपका है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र से। तो ये रही आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको इन प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है फीडबैक में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं इतना दावा करता हूँ अगर आपने
ये 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली तो आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद।